हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए पर उनसे कभी ना लड़े जो आपसे तगड़ा होए। और मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनको इस कहावत से सीखने की ज़रूरत है सीरियसली। तो आखिर हुआ क्या है, क्यों इंटरनेट पे हर जगह लक्षद्वीप मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है, लोग लक्षद्वीप को बार बार सर्च क्यों कर रहे हैं, और मालदीव्स वर्सेस इंडिया ये आखिर हो क्या रहा है। तो पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं एकदम शुरुआत से। अभी जो फिलहाल मालदीव्स का प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, इसका एक कैंपेन चल रहा था, पॉलिटिकल कैंपेन, और इस कैंपेन के हिसाब से ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो बाहर जाए मालदीव से। इंडियंस यानी कि जो टूरिस्ट इंडियंस हैं वो नहीं, जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं, जो जवान वहाँ पे मालदीव्स में प्रेजेंट है, वो मालदीव छोड़कर वहाँ से चले जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव्स में इंडिया के ट्रूप्स क्या कर रहे थे, हमारे जवान वहाँ क्या कर रहे थे। दरअसल इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट है और उसके हिसाब से नेचुरल कैलामिटीज आती हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गया, कभी बाढ़ आ गया, तो मालदीव्स के लोगों को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे हमारे जवान मौजूद होते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कि हमारे जवानों ने मालदीव्स के लोगों की जान बचाई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा 1 या 2 बार हुआ है या 1 या 2 साल हुआ है, हर साल हमारे जो जवान होते हैं वहाँ के लोगों की जान बचाते हैं। तो ये जो मोहम्मद मुइज़ू है, इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका कैंपेन ही इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था कि जो इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स में प्रेजेंट हैं उनको यहाँ से भगाओ। इंडियन ट्रूप्स हमारे देश में नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब इसके बाद जो चीज़ें होती हैं ना, उसको जानने के बाद आप ज़रूर हंसोगे। अब मालदीव्स के जो लोग हैं वो वोट करते हैं और मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन जीत जाता है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही वो इंडिया नहीं आता है, वो जाता है टर्की, वो जाता है चाइना। अब जो मालदीव्स के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जब भी कोई फॉरेन विजिट होता है तो वो सबसे पहले इंडिया आते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं हिस्ट्री में। बट ये जो मोहम्मद मुइज़ू होता है वो इंडिया ना आकर पहले टर्की जाता है, फिर चाइना जाता है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता है। इंडिया का कहना होता है कि अगर मालदीव्स के प्रेसिडेंट को टर्की जाना है, चाइना जाना है, ये उनका अपना स्टेप है, इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद मुइज़ू और उसका पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे वो चीज़ें कर रहे थे, उनको जवाब देना ज़रूरी था। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी एक गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जाके वहाँ से वो बहुत सारे फ़ोटो शेयर करते हैं। कहते हैं कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रिप पे जाते हो, मतलब जो हम इंडियंस हैं जो फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, हनीमून के लिए लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ ना जाकर हम लोग लक्षद्वीप जाएं। और लक्षद्वीप क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर आता है तो ये वोकल फॉर लोकल होगा और जो पैसे होंगे वो हमारे कंट्री में ही रह जाएंगे। अब इसके बाद चूहे बिल से बाहर निकलते हैं और इस मोहम्मद मुइज़ू के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो ट्रोल करने लगते हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे थे, वहाँ तक कोई इशू नहीं था। तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को सपोर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सबका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप हमारे देश को इंक्लूड करते हो। ये लोग नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते ये हमारे देश को टारगेट करने लगते हैं। इनका कहना होता है कि तुम्हारा लक्षद्वीप हमारे मालदीव्स का कभी बराबरी कर ही नहीं सकता है, तुम वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हो जो हम मालदीव्स में देते हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा लक्षद्वीप हमारे मालदीव्स का कभी बराबरी नहीं कर सकता है किसी भी मायने में। अब ये बात हमारे ईगो पे आ गई कि भाई तुम मालदीव्स इतना छोटा सा देश जिसके पास के कुछ है भी नहीं, हमारे टुकड़े पे तुम पलते हो। अगर हमने अपने टूरिस्ट को मालदीव्स में भेजना बंद कर दिया तो तुम्हारी इकॉनमी ठप पड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स में इंडिया से जाते हैं और ये उनके इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हर महीने करीब 1.5 लाख से ज़्यादा इंडियंस मालदीव्स जाते हैं। पता है क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं अक्सर जाते हैं मालदीव्स और वहाँ की फ़ोटो शेयर करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं मालदीव्स, वहाँ के फ़ोटो शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं कितना लेविश लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। इसको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका भी मन करता है कि मैं भी मालदीव्स जाऊँ, और वो भी मालदीव जाते हैं, टिकट बुक करते हैं, मालदीव जाते हैं और वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं और पैसे मालदीव्स को मिलते हैं। तो इस कारण से मालदीव्स में जो इकोनॉमी आती है टूरिस्ट के जरिए वो इंडिया से सबसे ज़्यादा होता है। और मालदीव्स के लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, इंडियंस आना मालदीव्स तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मालदीव जैसा जगह तो कहीं है ही नहीं। अब जैसे ही मोहम्मद मुइज़ू के लीडर्स ने हमारे इंडिया को टारगेट करना शुरू किया, रेसिस्ट कमेंट पास करने शुरू किए, हमारे कल्चर के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, उसके बाद एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हो गया कि लक्षद्वीप चलो, मालदीव्स को गोली मारो। और आप विश्वास नहीं करोगे कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो कीवर्ड था वो था लक्षद्वीप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी अच्छा हुआ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमारे लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश भी की। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, कार्तिक आर्यन ने ट्वीट किया, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया। तो कुछ इस तरह हमारे सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट करके लोगों को कहा कि आप लक्षद्वीप जाओ, मालदीव्स नहीं। हालांकि मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अक्षय कुमार से, लेकिन अक्षय कुमार ने ये कहा कि
मैं पहले मालदीव जाता था और मैंने मालदीव्स की तारीफ भी की है, लेकिन अब से मैं लक्षद्वीप को प्रीफर करूंगा क्योंकि जब बात हमारे कंट्री के खिलाफ की आती है तो हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। लोग अब मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप जाना प्रीफर कर रहे थे। बहुत सारे इंडियंस ने मालदीव्स के जो टिकट थे वो कैंसिल कर दिए, वहाँ के होटल बुकिंग्स थे उनको कैंसिल कर दिया। अब होता यह है कि इस कारण से मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। जो टूरिस्ट के सेक्टर में काम करते हैं उनको समझ में आने लगता है कि भाई इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव्स का और अब हमारे जेब के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। वो प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को। मालदीव्स के गवर्नमेंट को समझ में आ चुका होता है कि जो स्टेप उन्होंने उठाया अब उल्टा उनके ऊपर पड़ रहा है। तो इसके रिटेलिएशन में मालदीव्स के गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि लोग वापस से मालदीव्स आना शुरू करें। तो मालदीव्स के गवर्नमेंट ने उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम न्यूट्रल है, हम प्रो चाइना, प्रो टर्की या एंटी इंडिया नहीं है। इसके बाद बीबीसी के ऊपर आकर मोहम्मद मिज़ू ने खुद इंटरव्यू भी दिया कि हमारे लिए इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले हमारे टाइज थे वैसे अभी भी रहेंगे। जब इनके पिछवाड़े पे लात पड़ी है तब जाकर इनको अकल आई है। और यही मोहम्मद मिज़ू पहले कह रहा था कि लक्षद्वीप तो बराबरी कर ही नहीं सकता मालदीव्स की, पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। ये अब मालदीव्स को समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रॉब्लम यह है कि हमारा देश जो है ना वो शांति प्रिय देश है। नॉर्मली हम किसी से झगड़ा वगैरह जल्दी करते नहीं है जब तक कि सामने वाला पोकिंग नहीं करता है। लेकिन जब तुम पोक करोगे ना तो हमारे पास बम्बू भी है और हम बम्बू की खेती भी कर। तुम अगर स्विच बोगे तो हमारे पास बहुत सारे बम्बू के हरे हरे गाछ उगाए हुए हैं। वो सिर्फ हमने जलावन के लिए नहीं रखा है, उसको ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इस भारत को तुम वो पुराना भारत सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम कुछ बोलोगे और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तुरंत बातचीत करने के लिए, समझौता करेंगे, तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करेंगे। ना 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 ना, वो समय गया। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना वो सोच समझकर कदम उठाए। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है अयोध्या राम मंदिर के ऊपर। अयोध्या राम मंदिर कैसे बना, उसकी लड़ाई कैसे हुई, पूरा डिटेल में हम लोग हर एक चीज जानेंगे कल के वीडियो में, तो इंतजार करना।